ओम शांति। आज सतगुरुवार सद्गुरु बाबार मीठा वरदान हला बच्चे अचल अड़ूल भव। को प्रकार अचल स्थिति आसव आज आम विस्तार शुणा। जिते बाबा आसुचंते पिला मन को ज्ञानर तृतीय नेत्र दौरान से नेत्र द्वारा आम समय आ स्थान ठार परा सबु जिनस को से नेत्र द्वारा देखि पारुछंत। भक्ति रे कौन करथुले दीदार करथुले साक्षात्कार करथुले तो से मन को चर्म चक्षु द्वारा किति देखा जाउ नथला। को चक्षु मिलुथला से मन को दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टिर दाता बाबा पिला मन को समझ दे दौरान जो समझ आधार रे आमे बुद्धिर नेत्र द्वारा निजे निज को मध्य देखुचंते तो बाबा को मध्य देखुचंते जाको ए जो चर्म चक्षु द्वारा देखी हबनी ना तो सेटा होचे संगम जगर महात्म्य। तो बाबा को से जो दृष्टि को पिला मन को पूरा पक्का करिवार अछि। केतळे पक्का हबो जिते बाबा प्रति पूरा निश्चय बुद्धि। जदि निश्चय नहीं ताले पिला मन का अवस्था हलचल रे आसी जाउछ। ड्रामार ज्ञान रे पक्का ही पड़ना संशय बुद्धि है के एक तो बाबार हाथ छाड़ के पलाउछन। कोठी ना कोठी निश्चय कमी हो चाहे बाबार ऊपर चाहे ड्रामार ज्ञान ऊपर चाहे को प्रकार नॉलेज रे भी हो नले विकार बसीभूत आत्मा बाबा को छाड़ के पड़ेल। तो आज बाबा मुरली रे पिला मन को कहते पिला मन से तृतीय नेत्र व समझ को पूरा पक्का करिवार अछि। लास्ट पर्यंत बाबार बनिकी रहिबा। बाबार हे जीवा बड़ कथा ना किंतु लास्ट पर्यंत बाबा साथी रे रहिबा बाबा सहित रिश्ता निभेबा इटा होचे बड़ कथा ना। आज पूरा पक्का करिबा काको निश्चय को। आज डेट होची 4 डिसेम्बर 2025 मुरली। बाबा के ही मीठे बच्चे तुम्हें अभी बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तो बाबा के लिए आमको बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि मिलीगला। से दिव्य दृष्टि आधार रे निज को मध्य देखुचंते निजर आत्मस्वरूप को तो परमात्मा को मध्य देखी पारुछंते। देखिचंते ना ना देखा जाउछि बाबा। बाबा को तो किए भी देखी पारिबेनि ना ना कि हम पिला माने देखुचंते। केमते देखुचंते दिव्य दृष्टि द्वारा ज्ञानर नेत्र द्वारा दिव्य बुद्धिर नेत्र द्वारा। प्रश्न है ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। बाबा के लिए ड्रामा रो एमती को प्रकार रहस्य अछि जो रहस्य को बुझीवा वाला एमिति कौनसी राय केबे भी कहा को देबे को प्रकार राय अभय भय एमती ड्रामा रे को रहस्य अच्छे जो रहस्य को बुझी गले अन्य मान को प्रकार राय से माने देबे। बसंत भाई तो बाबा ने कहा जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। बाबा के लिए पिला मनकर समझ रे आसीगला
किंतु जो पिला भल रूप से बुझीगले, कौन बुझीगले, ड्रामा रे जोटा अतीत हो गला बाबा कहले आउ थे एक्यूरेट रूप से 5000 वर्ष पर पुनरावृत्ति हम। ताले भक्ति भी ड्रामा रे फिक्स अटे। तो आम पिला माने केबे का कही परिबाने जे भक्ति को छाड़ी दियो। तो बाबा की जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद की बाबा से वर्षा लेना है। जब बेहद की बाबा की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहले कहवा किसी आवश्यकता है क्या ना, जिते बुद्धि रे ज्ञान भल रूप से बसीजीव, जिते बुझीबा मो आत्मा अटे, मु जार पूजा करुली भक्ति करुले से मोर पिता अटंत, बेहद्र बाबा। मते बाबा ठारू वर्तमान संपत्ति नबार अच्छे। जिते निश्चय बुद्धि हो गले बेहद्र बाबार परिचय मिलीगला तो हद्र जेतिकी कथा स्वतः प्रवृत्त रूप से समाप्त हो कहवा किसी आवश्यकता क्या ना। हम पिला मन के क्या कहना तो पूजा करनी, भक्ति करनी, मंदिर को जाओ, बाबा कुछ के कहनी कहले कौन होचे ना से भक्ति रे रोचे ना से ज्ञान को आसी पड़े। तो बाबा कहले प्रथम ताको ज्ञान बुद्धि रे बसा, प्रथम बाबा को से चिन्ह जे मते किए कहते। परमात्मा उपरे पूरा निश्चय बुद्धि हो गले आत्मा ऑटोमेटिक हद्र कथा को छाड़ी पारे। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। बाबा फर्स्ट सावधानी करदे पिला मन, मो आत्मा अटे, मोर निजस्व धर्म कोटा सुख शांति प्रेम पवित्रता अटे। बाबा कहले से धर्म रे बसछन ना ना, कौन कहे बाबा को बसते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हो ना, एक ही तो बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हो। जे मोर आत्मार पिता अटंत, प्रत्येक आत्मार बेहद्र बाबा अटंत। सी भी तो गोटे आत्मा का ना, मु भी रूह, से परमात्मा भी रूह अटंत। मु आत्मा, से भी आत्मा, किंतु पार्थक्य कोटा अच्छे। तो बाबा के सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। केवल बाबा को परम आत्मा बोली कहा जाए और आमे केवल आत्मा। तो बाबा कहते परमात्मा है तो जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा है भी नहीं। मु जदि अच्छे आत्मा जदि अच्छे ताले मोर पिता भी तो निश्चित रूप से अच्छा। एमिति तो नाई जे परमात्मा का नहांते। परमात्मा पाई कौन कहते नाम नाई कि रूप नाई, तार अर्थ परमात्मा नहांते अच्छे ना, नाम भी अच्छे तो रूप भी बाबार अच्छे। तो बाबा कहते परम आत्मा माना परमात्मा है। यह भी समझाया गया, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जहाँ हमको बुझौचंते से टिके द्वंद्व आसिया को हबन, संशय पड़ा को हबन। पूरा निश्चय बुद्धि कोथरे निश्चय पूरा रखेबा, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। बाबा के लिए ज्ञान केबे सुनी थिले? 5000 वर्ष पूर्वर एमिति बाबा हमको शुणे थे। जो ज्ञान में बारंबार शुणुचंते से ज्ञान रे केबे द्वंद्व आसीबो कि ना। तो बाबा की आत्मा ही तो सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी और सूक्ष्म है। जिते बाबा घर को आसिले प्रथम पाठ कोटा पढ़िले, मु आत्माटे सूक्ष्मादि सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, जाको विज्ञान भी जानी पारिनी ना ना, सेटा स्कूल प्रथम पाठ अटे। तो बाबा कहते इतना है
जो इन आँखों से देखा भी नहीं जाता है। एते छोट आत्माटा आमर आखि आगे किए शरीर छाड़ दे किंतु आत्मा को देखी पार्छंत, आत्मा को तो देखा भी जाऊनी। तो बाबा कहते आत्मा ही तो सुनती है ना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। बाबा कहले गोटे मनीष बाहर कर दिया जे चर्म चक्षु द्वारा आत्मा को देखी थे, अच्छे के किए भी तो नहांते। तो बाबा के देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। जदि कहा को मध्य देखा जाउचे बाबा के दिव्य दृष्टि मिलिले एका, दिव्य दृष्टि आधार देखा जीव, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। जदि ड्रामा रे थिबो ताले देखा जीव, जदि ड्रामा रे नाई तेबे भी देखी परिवाने। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज देखने में आती है, भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है। इन आँखों से ही ना वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हो। बाबा कहले क्या जदि आत्मार साक्षात्कार हो गला को जिनस तुम देखुंते ना, जमती भक्ति मार्ग रे क्या साक्षात्कार होचे तो से माने केमते देखुंत, स्थूल नेत्र द्वारा देखुवे किंतु आत्मा को दिव्य दृष्टि मिल जाउछ ना, जमती लागुव आखि आगे का सब जिनस हो। तो बाबा कहे वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। जोड़ा भक्ति रे देखले, वैकुंठ को देखले, श्री कृष्ण को देखले पूरा चैतन्य रूप से देखुचन किंतु सतरे अच्छे कि से माने ना वैकुंठ अच्छे ना श्री कृष्ण अच्छे, माने समय स्थान ठार परा जिनस देखले केमती देखुचंते दिव्य दृष्टि आधार रे। आत्मा को ज्ञान का चक्षु मिलते जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। एबे कौन कहले बाबा भक्ति रे साक्षात्कार केमते होचे, समस्त को साक्षात्कार हो। जो माने बहुत भक्ति करिवे सेमान को केवल साक्षात्कार हम, साक्षात्कार हवा भी सहज ना कि आम पिला मान को सहज रे दिव्य दृष्टि मिलगला ना ना, निजे निज को देखिले बाबा को देखुचंत तापे किसी परिश्रम करथिले, एबे को परिश्रम करथिले जन्म रे, पूर्व जन्म तो बहुत भक्ति करछन ना किंतु ए जन्म तो किसी भी करना। तो बाबा कहते जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी और वैकुंठ तो था भी नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा मीराबाई को श्री कृष्ण साक्षात्कार है। जमती मीराबाई कृष्ण सहित डांस करथुले से समय वैकुंठ थिला कि मीराबाई आसिके 500-600 वर्ष होती कलिजुगर एका आसछन्ते। तो बाबा कहले कलिजुगर वैकुंठ का तो देखिले कोटा श्री कृष्ण को। तो बाबा कहते उस समय वैकुंठ था थोड़ी, जो पास्ट हो गया वो फिर दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जोटा अतीत हो जाइए ताको दिव्य दृष्टि द्वारा देखुचंते। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते तब दीदार होता है। जेतर भक्ति करी करे निजर मुंड काटिया पे मध्य प्रस्तुत हो जाउछन, भक्ति रे पूरा हजी जाउछन, सेतेबेले से आत्मा को साक्षात्कार होछे। तो बाबा कहते उनसे मुक्ति तो नहीं मिलती है ना, भले वैकुंठ को देखिले श्री कृष्ण को देखिले दर्शन हो गला किंतु मुक्ति मिलिबो कि कौन पे मिलिबनी मुक्ति, कौन पे मिलिबनी? ज्ञान दाता ना बाबा को चिन्हिले ना ज्ञान को प्राप्त कले। ज्ञान द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति अटे। जो पर्यंत बाबा को चिन्ही नाते से पर्यंत आत्मा को मुक्ति तो मिलिबन। लास्ट को प्रत्येक आत्मा स्वीकार करिवे भगवान को मोर पिता रूप, जो स्वीकार करिवे सेतेबेले मुक्ति मिली पारि।
इसलिए बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल ही न्यारा है। मुक्ति जीवन मुक्तिर जोटा रास्ता से तो ज्ञानर आधार मिले, भक्ति ठारू पूरा न्यारा अटे। भारत में कितने ढेर मंदिर है, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते तो छोटा भी रखते हैं। अब यह जो बच्चे जानते जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा है, साइज तो सबका एक ही है ना। आज भक्ति और ज्ञान भितर बाबा डिफरेंस कौन ना, भक्ति रे कौन करथले, शिव बाबार अनेक मंदिर अच्छे, से मंदिर को गले कोठी बड़ लिंग रखाई, कोठी छोट लिंग रखाई। एबे जो समझ आसीगला, ज्ञान मार्ग को आसीगले, एबे कौन बुझुंट, आत्मा जमते परमात्मा का रूप सेम आका, साइज गोटे आका। तो बाबा की साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्मा सब भाई भाई है। आत्मा इस शरीर में आती है पाठ बजाने, ये तो समझने की बातें है ना। आत्मस्वरूप रे समस्ते भाई भाई, समस्ते से परमात्मा का संतान। जिते समझ आसीगला एबे आम समझ से तो सब जिनस को देखी पार्छन। तो बाबा की ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथा ही नहीं है। बाबा कहते भक्ति रे कौन सी गप शुणुन, दंत कथा शुणुन, ये आम कौन कर कौन कर। तो बाबा के ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक ही बाबा ही समझाता है। जोटी ज्ञानर कथा हमको किए बुझाते, बाबा बुझाते। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाबा निराकार ही है, तो उनके लिए पूरी रीति कोई समझ भी नहीं सकते हैं। हमको जे बुझाते से तो निराकार अटंते। बाबा के ठीक रूप रे मत यथार्थ रूप रे कि बुझु ना, बुझुचंते बाबा को, भगवान को पाई कौन कहते। बाबा कहते कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, ये कोई राइट तो नहीं है ना। बाबा कहले मो पे अनेक मत रखीदेल, किए तो कुछ नाम रूप विहीन अटंते, किए तो कुछ समस्त भितर भगवान बसते, भगवान सर्वव्यापी। बाबा कहले राइट ना नहीं, राइट नहीं। तो बाबा कहते बाबा को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हो, कहते हो बाबा आप जब आओगे ना आप पर हम वारी जाएंगे। बाबा को अधा कल्प धर के बहुत स्नेह से तो डाकी आ कौन कहते भगवान को, जिते भगवान आपन आसवे मु निज को पूरा समर्पण कर दे, पूरा वारी जीवे। तो बाबा कहते मेरा तो आप दूसरा भी ना को कहते ना भक्ति रे, भगवान मोर केवल आपण आका, आ किए भी मोर निजर बोले ना, तो जरूर उनको याद करना पड़े। मोर जदि जड़े भगवान ताले मन पकेवा क्या, जन को मन पकेवार अच्छे। वो खुद भी कहते हैं ना, हे बच्चों, से भगवान सामना रे बसे कि कौन कौन कहते, हे मोर पिला मान। भक्ति रे सेमते थिला संबंध ना। तो बाबा कहते आत्मा से ही बात करते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। यह भी तो हिसाब बताया है ना, बहुत काल मध्य हिसाब बाबा कहछन। बहुत काल केते समय केते वर्ष अलगा है बाबा ठारू। तो बाबा के बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहते हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो। 5000 वर्ष है बाबा तो अलगा हो जाते, एबे जमते बाबा को पाइले, बाबा पाखरे बसते। तो बाबा कहते फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है, परमात्मा शिक्षक निज को कौन कहते, मु तो मोर छात्र मान सेवाधारी अटे, सेवक अटे। केते निरहंकारी बाबा ना ना। तो बाबा कहते टीचर भी तो हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होता है।
दुनियार शिक्षक मध्य छात्र मानकर आज्ञाकारी सेवक पाठ पढ़ार सेवा कर ना। तो बाबा भी केते हम तो सभी बच्चों का सर्वेंट हूँ। ये बाबा कुछ मु प्रत्येक पिला मानकर सेवक आमको किए जदि कहीदेव स्वीकार कर ना, किंतु भगवान कौन कहते मु समस्त सेवक अटे। तो तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बना। केते उमंग उत्साह सहित केते सम्मान सहित भगवान को डाकी कौन कह डाकी हे पतित पावन आसी जा, हमको आउ थे पावन बनवाई। सब भक्तिनिया हो ना, जी जदि भगवान आमे सब किए भक्त अटंती। कहते हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। स्वर्ग कोटा नरक कोटा सेटा भी समझ नथिला ना। स्वर्ग बोले ऊपर देखौथिले, नरक माने तले देखौथिले। तो बाबा कहले एते समझ आसीगल। पवित्र दुनिया को स्वर्ग बोली कहथिले, जिते दुनिया पति थी जाउछि ताको नरक बोली कहले। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। बाबा कहले एटा कौन से दीक्षा ना, एटा शिक्षा केन्द्र। स्कूल रो ना कोटा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉडली यूनिवर्सिटी अटे। तो बाबा कहते इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। एमतिकार लक्ष्य को स्कूल और कॉलेज रे ना, मनुष्य रू देवता बनया पाए। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। एठी जो पिला माने आसुचंते पूरा निश्चय बुद्धि का प्रति, बाबा प्रति, पढ़ाई प्रति और लक्ष्य प्रति मते एमिति बनिवार अच्छे। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? जाको निश्चय का नथिबो टीचर उपरे, पाठ पढ़ा उपरे, से स्कूल रे बसिबो केबे? बसी परिबन। तले एठी जो माने बसचंते से मानकर तो निश्चय अच्छे ना। तो बाबा के एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम तो वरिष्ठ व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे तो ना। जमती दुनिया रे गोटे इंजीनियर कॉलेज को किए जाउछे, डॉक्टरी पाठ पढ़ुछे, तो ताको पूरा निश्चय अच्छे मो पाठ पढ़ले कौन हेबी, डॉक्टर हेबी ना इंजीनियर हेबी। तो बाबा के निश्चय नहीं होगा तो आएगा भी नहीं। जदि निश्चय नथिबो से क्लासरूम रे बसिबो ना। जदि हमर बाबा प्रति पूरा निश्चय आसेनी ताले एठी भी बसी परिबन। तो बाबा कहते तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। हमें को कथा शुणुचंते? सत सत नररु नारायण बनेवार कथा शुणुचंते। वास्तव में यह तो पढ़ाई है, परंतु इनको कथा क्यों कहते हो? बाबा कहले एठी तो मु पाठ पढ़ौछे नररु नारायण, नारीरु लक्ष्मी हवा पाए, किंतु सत्य नारायण कथा बोले कौन पाए कहूछ? भक्ति रे कहूछ ना कथा बोले कौन पाए कहउछंते? तो बाबा ने कहा क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुने थे, पास्ट हो गई है। जोड़ा अतीत हो जाइए ताको कथा बा गप बोली कहा जाए। जोड़ा 5000 वर्ष पूर्वर बाबा शुणे थिले आउ थे आम पिला मान को पाठ पढ़ाऊँ, तो सीठी भक्ति रे भी कही दौरान सत्यनारायण कथा। तो बाबा कहते पास्ट को कथा कहा जाता, ये तो नर से नारायण बनने की शिक्षा है। बाबा कहले एटा कौन सी कथा ने प्रैक्टिकली चली कोटा नररु नारायण बनने शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं हैं और पुरानी दुनिया में कौन है? बाबा के मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। बाबा के लिए देवता मान को भितर जो गुण अच्छे सेटा मनुष्य मान को भितर ना, से देवी देवता से मान को कहा जाउछे।
मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। कैसे नमन करते? जड़ मूर्ति देखिले देवी देवता मान नमस्कार कर मुंडिया मार्च नतमस्तक हेले कौन पे कर पवित्रता कारण भावुंट ना से गायन भी कर आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। फिर अपने को क्या कहते हैं? मूर्ति मान कर तो महिमा कले देवी देवता मान कर निजो को कौन कहले? मैं खल कामी बिकारी, मैं नीच, मैं सेवक तो स्वामी। निजो कौच ना मो पादर धूली अटे, नीच अटे, बिकारी अटे, मु सेवक अटे, किंतु भगवान तो आपण स्वामी अटंते, मालिक अटंते। तो बाबा कितने मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो भी ना सके। बाबा के लिए देवी देवता मान का समय हो सत्य अटे, एबे तो कि देवी देवता नहांते। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। आजिकल जार भी ना सामना रे कौन लगौते श्री लगे देले। श्री माना ही श्रेष्ठ है। बाबा के श्री अर्थ हो श्रेष्ठ। ताले कौन से आत्मा भी श्रेष्ठ होती ना ना तो बाबा के सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकता है। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ भी नहीं है। सबुठारे श्रेष्ठ तो भगवान को श्रीमता का बन पारे। एबे दुनिया रे कौन से मनुष्य श्रेष्ठ का नहांते। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, इसलिए इन सबसे वैराग्य। तो बाबा के लिए वर्तमान में दुनिया ठारो बेहद्र संन्यास कर, कारण आम जानीदे जो दुनिया को आम देखुंते से दुनिया बेसी समय रहीबार ना, तो विनाश हो, तो ऑटोमेटिक बुद्धि वैराग्य आसी जाउछ। तो बाबा के वो तो हठयोगी सन्यासी है, घर बार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। दुनिया रे समस्ते हद्र सन्यासी घर द्वार छाड़ी जंगल को चली गले, किंतु से सन्यासी मैंने एबे कोठी बसीगले। आ जंगल रे किए ना तपस्या किए करना कोठी बसीगले, शहर को आसीगले, महल रे बसते। तो बाबा कितने नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। जंगल रे जितना कुटिया भितर थिले कौन से खर्चा तो नथिला ना। तो बाबा कितने कुछ भी नहीं, एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है ना, कुटिया में सब सुख होता है। राजे बाबा के लिए एकांत पाई जमती जंगल को जाउछन गोटे कुटिया बनाउछन सेठी रहउछन। तो बाबा के लिए एबे तो महल को आसी गले। तो बाबा कुछ बाबार भी कुटिया अच्छे कोटे मधुबन रे भी कोठे पांडव भवन रे जाए से कुटिया को। हाँ, तो बाबा की कुटिया में सब सुख होता है। हाँ, कुटिया भितर किए रही पार जो वैरागी हो, जार इंद्रिय सुख बोली किसी नथिबो, सी अतीन्द्रिय सुखर भाषणा नहीं पार। और जो महल रे रहिया वाला से तो इंद्रिय सुखर आदि ही गला ना। तो बाबा के लिए कुटिया में जो सुख है ना वो महलों में नहीं है। तो बाबा के अभी तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ भी पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। राजे बाबा गोटे जिनस कहन क्या मना कर क्या कहबनी जो भक्ति छाड़ बोल कौन पे कहबानी। बाबा के लिए जेमिति होता हुबहू पुनरावृत्ति होची ड्रामा। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाबा से वर्षा लेना है। बाबा के लिए जिते ज्ञान बुद्धि रे बसी जीव से तो जानी पारे ना मु आत्माटे मोर बापा होचंती भगवान, भगवान को ठार मते संपत्ति नवार अच्छे। तो बाबा की बेहद की बाबा की जो पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है।
केतବେଳେ बाबार मुरली शुणु शुणु पिला मान बुद्धि रे बसी जाउछे कहिया को पड़ुनी एटा छाड़ ऑटोमेटिक छाड़ी दौरान। तो बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी तो करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नोधा भक्ति भी करते हैं। तो बाबा कुछ घर गृहस्थ भितर रुह, बुद्धिर जोग केवल बाबा सहित लगा। एमती तो बाबा कहना कर्म करनी, बाबा कौन कहते शरीर निर्वाह अर्थे तो कर्म तो करार अच्छे, तो कर्म करी भी बाबा को मन पकेबार अच्छे। जमती भक्ति मार्ग रे नवधा भक्ति करते, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वो सब जिस्मानी यात्रा है। गोटे जीवन नियम बने देछन, प्रत्येक दिन मंदिर को जीवे, से दर्शन करिया को जीवे। तो बाबा कहते से सबू जाक जिस्मानी यात्रा, जोटे शरीर सहित जाउछन्ते आ दर्शन कार करछन्ते देहदारी मानकर मूर्ति को एक दर्शन कले ना। बाबा कहले जिस्मानी यात्रा अटे। भक्ति मार्ग में कितनी धक्का खाना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं है। भक्ति रे केते धक्का खाई थिले, ए मंदिर से मंदिर, केते दूर दूर मंदिर को। बाबा कहले एटी धक्का खाऊछ के नहीं? तो बाबा कहते आते हैं समझाने के लिए तो बिठाया जाता है। ये बाबा घर को कौन से जिज्ञासु आसीगले से भटकौ ना, से आसिले तो से बुझाई बसईदेले। बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। केते पिला कहते ना बाबा दिन जाक कौन समय अच्छे, आ कौन कहते मरिया भी टाइम नहीं, मत एते काम से बाबा कहते एक जगह पर तो बैठ नहीं जाना है ना। तो भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भक्त होता है, ऐसे नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते कहते श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तो मंदिरों में क्यों जाते हो? बाबा कहले कृष्णकर जे भक्त होते चालिकी बुलिकी श्री कृष्ण को मन पकई पारे। जो मैंने पढ़ा लिखा होते से बुद्धिर कबाट खोलीगला, से कौन कहे घरे तो श्रीकृष्णकर मूर्ति अच्छे, मंदिर को कौन पे जाऊँ? भी तो मूर्ति आका अच्छे ना, मने तो पकेबार अच्छे। जो भी रही के कृष्ण को मने पकई पार। श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। गोटे थर कृष्णकर छवि जदि बुद्धि रे बसीगला, चित्रर मध्य आवश्यकता ना, जो भी रहिले कृष्ण को मने पकई पार। एक बार चीज देखी फिर वो याद आती रहती है। तुमको तो यह कहते हैं शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, यह तो नई बात हो जाती है। आमे घरे बसी के शिव बाबा को मने पकई पारिबानी के पकई पारिबा, एटा नुआ कथा ही जाउछे। नुआ कथा केमते? भक्ति रे चित्र को मने पकेले, विचित्र बाबा को मन पकेले, जे देखा जाऊनी तांको मन पकाउछन्ते, तो नुआ कथा अटे ना। तो बाबा कहते नई बात है, शिव बाबा को तो कोई भी जानते भी नहीं है। शिव बाबार लिंग देखुछन कि बाबा को जानछन्ते के से मोर पिता अटंती, कोठी रोचन, केतबेले आछन, किछि भी जणा नहीं। तो बाबा कहते नाम रूप देश काल को नहीं जानते तो कह देते सर्वव्यापी है। जिते भगवान का नाम रूप देश काल यथार्थ रूप से जानू नाते से कौन कहते जे सबू भितर अच्छा, मो भितर भी अच्छा, सबू भितर भी अच्छा। हाँ। तो बाबा कहते आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है ना। बाबा कहले समस्त भितर आत्मा अच्छे, तो आत्मा को परमात्मा कहजीव कि ना? तो आत्मा को बाबा की याद आती है। जदि मो भितर परमात्मा बसते दुखी हेले क्या मन पकाउछन्ते? भगवान को आगे मन पकाउछन्ते ना, ताले मने पकाउछि कि आत्मा निजर पिता को मने पकाउछि, जे तो आत्मा आसिकटे आ परमात्मा दबा वाला दाता मासु कटन।
प्रत्येक मुहूर्त रे आत्मा भगवान को मने पकाउछ ना किंतु भगवान का परिचय नथिला। तो बाबा के परंतु बाबा को जानते ही नहीं तो समझाना पड़े। 7 रोज एते भक्ति कर पूजा पाठ कर भगवान को खोजुचंते जदि जानी नांते सेमान को 7 दिन रो कोर्स करिया को पड़ुछे। जो पर्यंत कोर्स पूरा पक्का हेने से आत्मा किसी भी बुझी पारिबन। 7 दिन पर भी केते समय लगी जाउछ ना ना बाबा ऊपर पूरा निश्चय हवा पाए। निश्चय जदि नहीं से आत्मा छाड़ी की पड़ोछ। मूल्य रे एमते पॉइंट भी आसे बाबा प्रति निश्चय नथिबो से तो संशय हे जीवन ना। सेतिपे बाबा कुछ पूरा निश्चय करा। ये ज्ञान दबा वाला होचंती भगवान। जिते भगवान को ऊपर निश्चय आसीगला ज्ञान ऊपर से आत्मा के संशय बुद्धि हबन। केते आत्मा बाबार हाथ छाड़ी पलाउछन कौन पे कुछ से गले पूजा पाठ ना कि भी ना मना कर सब छाड़ से सब ये सब हो ना। इसलिए बाबा ने कहा बाबा तो ज्ञान का सागर है ना और कितना समय से सुनते आए हो क्योंकि नॉलेज है। बाबा होचने ज्ञान सागर। केते वर्ष धरिकी आम ज्ञान शुणिकी आस ज्ञान सरुचे कि ना। तो बाबा की समझते हो ना हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। तो बाबा कहते तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ। जिते दिन शुणुंट नुआ नुआ का लगुच बाबा के लिए प्रत्येक दिन समय अनुसार पिला मन को नुआ नुआ कथा सुनाऊे। और मुरली तुमको नहीं मिलते तो तुम क्या करते हो। एबे तो मुरली समस्त मिल जाउछि ना घरे बसिकी मिल जाउछि। पूर्वर जो मुरली मिलू नथला पोस्ट रे सब आसुला डेरी रे पहुँचुला। जो पिला मान को मुरली पहुँचु नथला से समय पिला माने कौन करथुबे। तो बाबा कहते तुम कितना चिल्लाते हो मुरली आसने चिल्लाउथिले ना। तो बाबा कहते तुम बाबा को याद करो ना। मुरली जदि आसिलानी ताले बाबा को मने पकई पारिबा। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। मुरली पढ़ुचंदे हले भी मुरली को भूली जाउछंदे। मुरली पढ़ुचंदे कोथि पे बाबा को मने पकया पाए ना। तो बाबा कहते पहले पहले तो ये याद करना है मैं आत्मा हूँ इतनी छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना होता है। बाबा कहले मोर पाठ मु पढ़े दे को पाठ बाबा पढ़ेले प्रथमे मु आत्मा अटे छोट बिंदु अटे आत्मा को जानिबार अच्छे। कहते इनकी आत्मा निकल कर दूसरे में प्रवेश किया। विवेकानंद बाबा उदाहरण दौन ना जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस सी जो शरीर छाड़ते गोटे लाइट बाहर क्या भीतर प्रवेश है विवेकानंद भीतर। तो बाबा कहते हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अपतित अपवित्र बने हैं। बाबा कहले आत्मा माने गोटे शरीर को छाड़ुचंते आउटे शरीर को धारण करछंते। आत्मा ही पावन थिला धीरे धीरे पतित हो जाउछे। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे ना। प्रथम जो गृहस्थ धर्म थिला पवित्र थिला। लक्ष्मी नारायण जोड़ी संपूर्ण पवित्र थिला। फिर दोनों ही क्या बने जन्म मृत्यु बंधन रे आसिके से दीटा जोड़ी कौन हो गले अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया। बाबा पचार अपवित्र रो आत्मा पवित्र हैला ना पवित्र जन्म नवा को पड़िला। अपवित्र रो पवित्र बनिया को पड़ुछे। बाबा बैठकर समझाते कैसे तुम पवित्र थे। पवित्रता को जीवन रे आनिबा सेतल सहज हो जाउछ। केतल सहज हो जाउछ जेतल बाबा को मने पकाउछ। आमे आदि समय रे जेतले थिले संपूर्ण पवित्र थिले। फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। जो माने पुजारी से माने अपवित्र अटन जो माने पूज्य से माने पवित्र थिले। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में आ गई।
पूरा सृष्टिर इतिहास और भूगोल कार बुद्धि आसीगला आम पिला मान कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तो तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता है। केमिति से माने राजनीति करथुले, से मान को राजनीति दबा वाला किए, केते बड़े पुरुषार्थ कले, ये सब जगह आमको आका जना अच्छा क्या को भी जना नहीं। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी, तो गया नास्तिक थे। पूर्वर केमते थिले किसी भी जान न थे, ना रचयिता को ना रचना को ना आदि मध्य अंत को जाने थे। बाबा के लिए नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हो। बाबा को चिल्ली लेनी, ड्रामार रहस्य को जानी लेनी, तो आत्मा तो दुखी जाइथिला ना। अच्छा भी नास्तिक हवा कारण रहल, जदि ड्रामार ज्ञान को जानी थांते, तीन काल को जानी थांते, बाबा को चिन्ही थांते, से दुखी ही थांते ना। तो बाबा कहते अब तुम यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो, कौन पे आसछन्ते आम सब आस्तिक बनने पाठ पढ़िया। हाँ, तो बाबा कहती देवता बनने के लिए, मनुष्य रू देवता बनने वहाँ कितना सुख होगा ना। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करना है। बाबा के लिए स्वर्ग रे सुख भरपूर थे, तो स्वर्ग को जीवाई दैवी गुण को धारण हमको ये ही कर अच्छे। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। बाबा धारणार पाठ आरंभ कर देले ना। प्रजापिता ब्रह्मा संतान कौन हो गले, भाई भौणी हो गले। तो बाबा कहते क्रिमिनल दृष्टि जाना नहीं चाहिए, इसमें ही तो मेहनत है। भाई भौणी जदि संबंध जुटी गला का प्रति विकारी दृष्टि रखिबा, बाबा ठीक कथा का ना, किंतु दृष्टि को पवित्र बनेवा इतने तो परिश्रम अच्छे। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल आंखें हैं। आज बाबा कहले सबुठु क्रिमिनल किए आखि, सबु जाक अंग ठारू भी क्रिमिनल होचे आखि अटे। आखि द्वारा क्या को देखुंते ना, तापर आकर्षण होचे, चाहे वस्तु हो वैभव हो चाहे व्यक्ति हुंतु। आखि द्वारा कार शरीर को देखिले तो विकारी दृष्टि गला। तो बाबा कहते आधा कल्प क्रिमिनल और आधा कल्प सिविल रहती है। अधा कल्प धर की दृष्टि पवित्र रोज, आधा कल्प विकारी दृष्टि आसीगला। आखि गोटे एका किंतु दृष्टिर परिवर्तन हो, दृष्टिकोण परिवर्तन है। सत्य जुगे आत्मा को देखुले, किंतु एबे तो समस्त देह को देख देह अभिमान दृष्टि आसीगला ना। तो बाबा कहते सत्युग में क्रिमिनल नहीं रहती है। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हो। जदि दृष्टि खराब हो गला, भक्ति रे भी अच्छे ना, कार कथा शुणाउछन किचकर ना। तो बाबा कहले दृष्टि जदि खराब हो गला से को असुर बोली कहा। तो बाबा कहते, बाबा खुद कहता मैं पतित दुनिया में आता हूँ। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनाना है। जो आत्मा मैंने पतित ही जाइछन्ते से मन को पुणी थरे पवित्र बनेवार अच्छे। मनुष्य तो कहते ये अपने को भगवान कहलाते हैं कि जो नुआ राशि के देखिले क्या को देखिए, ब्रह्मा बाबा को देखिए, से माने कहिबे कौन एमाने तो एमान को ब्रह्मा को भगवान बोले कहउछन ना गोटे साधारण मनुष्यटा। तो बाबा कहते झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है। बाबा कहले कल्प वृक्ष रे देख ये ब्रह्मा कोटि ठिया कोटि अच्छे, कल्प वृक्ष पूरा टॉप रे ठिया ना। टॉप रे को समय अटे पूरा तमो प्रधान सृष्टि। तो बाबा कहते अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहा है। बाबा जो प्रवेश कले से आत्मा आउथरे मूल को आसिक तपस्या कले संगम जुगर। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, तो संबत इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। तो बाबा के लिए शताब्दी केबठू गणा हम, लक्ष्मी नारायण जो गद्दी उपर बसवे
सेतेबेले सत्ययुगर गणती हम ता पूर्वर नाई। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता होगा। लक्ष्मी नारायण गद्दी रे बसिले एक 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 आरंभ हो गला। लक्ष्मी नारायण को ठार 1250 वर्ष पर तापर आसिब तृतीया युग। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं, तो रात दिन का फर्क तो हो गया ना। तो ब्रह्मा की रात आधा कलर और ब्रह्मा का दिन आधा कलर, ये बातें बाबा ही समझाते हैं। अधा अधा समय राति अधा दिन अध हद्र दिन राति भी सेम है ना, 12 घंटा राति 12 घंटा दिन अटे। शास्त्र पुराण रे कौन देखे देले गोटे गोटे जुग होचे लक्ष लक्ष वर्ष अटे, तेल अधा कल्प हिसाब आके आसबन। तो ये बाबा कौन कहले अधा कल्प ब्रह्मांकर दिन अधा कल्प होचे ब्रह्मांकर रात्रि अटे। फिर भी कहते मीठे मीठे बच्चों अब क्या करो, पूरा विस्तार बाबा सुनाई देले, पिला मानकर बुद्धि पूरा विस्तार चलीगला। आउ थे बाबा तंतु को आसीगल सार कोटा मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाओगे, फिर अंत मति सोगति हो जाएगी। बाबा को मने पके कि आत्मा पवित्र हे जीव, यदि पवित्र स्मृति रे यदि शरीर छाड़िब को दुनिया रे आसीब, पवित्र दुनिया रे आसीब अंत मति सोगति। बाबा ऐसा तो नहीं कहता यहाँ पर बैठ जाओ, बाबा एमती भी कहना पिला माने एठी आका बसी जा। बाबा इशारा कोथि पाए सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं बाबा। जो माने सेवाधारी पिला माने सेमान को बाबा केबे भी निज पाखरे रखु नथले, मधुबन रे बसिया पे कहू नथले। कौन कहथले सेवा करिया पे दौड़ना नहीं, भागो सेवा पर। तो बाबा कहते सेंटर म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, केते सारा सेवा पे सब साधन बने छे, एते सारा सेंटर म्यूजियम। तो बाबा कहते कितनों को निमंत्रण बांटते आकर गॉडली वर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। केते जन को आम निमंत्रण दौरान बेहदर बाबा को चिन्ह और बाबा द्वारा कौन नियो बाबा के लिए गॉडली वर्थ राइट विश्व की बादशाही। और तुम बाबा के बच्चे हो ना, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो तुमको स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। आम जदि बाबार संतान ताले बाबा किए स्वर्गर रचयिता, तेल आम पिला मन को कौन मिलवा दरकार बाबार संपत्ति, स्वर्गर संपत्ति मिलवा दरकार। बाबा कहते मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापन करने आता हूँ, एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। बाबा कहले मु गोटे थर आसुचे स्वर्गर स्थापन करिया पे। बाबा कहले दुनिया गोटे है, से दुनिया चक्र लगौछ, स्वर्गर नरक और नरकर स्वर्ग। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, तो मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता अद्वैत मत है। बाबा के लिए दुनिया रे अनेक मत अच्छे, अनेक कथा, अनेक मत जो मत मतांतर है जो बाबा के लिए द्वैत अटे, किंतु एठी बाबार गोटे मात्र मत सेटा होछि अद्वैत मत अटे। और झाड़ कितना बड़ा है और कितने टाल टालियाँ निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, पूरा वृक्ष बुद्धि आसीगला। एते बड़ विराट वृक्ष, केते बड़ वृक्ष, केते शाखा प्रशाखा सब विस्तार हो गला। तो बाबा कहते केते धर्म सब आसीगला। सत्य जुग कौन थिला गोटे मत आ गोटे धर्म, पूरा अधा कल्प पर्यंत चलला, द्वैतर कौन से चिन्ह का ना। तो बाबा कहते सारे विश्व पर इनका राज्य था, पूरा विश्व पर राजत्व करते किए लक्ष्मी नारायण। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही तो सारे विश्व के मालिक थे। जो बाबा हमको शुणेले एवं आम जानूँ पिला मान आम ही कौन थे पूरा विश्वर मालिक थिले। फिर 84 जन्म भोग कर
क्या बन गए हो? आमे आत्मा माने सत्य जुग ठारो जो कली जुग को आसीगल 84 जन्मर चक्र आत्मार अवस्था कौन हला? बाबा के कंगाल बन गए हो, पूरा कंगाल बन जाए ना, सुख शांति किसी भी नहीं। अभी तो तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु होता भी नहीं है। बाबा के लिए काल उपरे विजय प्राप्त कर अधा कल्प पर्यंत अकाल मृत्यु है नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाल मृत्यु होती रहती है। केते सब समाचार सुनते ना, स्टेज उपरे गीत गाउछन शरीर छाड़ दौन, किए बसुचंद से शरीर छाड़देले, किए पानी पीबू शरीर छाड़देले। तो बाबा कहले बसी बसी अचानक मृत्यु आस। तो बाबा कहते चारों तरफ मौत ही मौत है। ये मृत्यु लोक रे चारिपटे मृत्यु ही मृत्यु अटे, वहाँ ऐसे नहीं होता है। बाबा कहले सत्य जुग रे स्वर्ग रे एमितिकार अकाल मृत्यु आका ना, पूरा एज लाइफ रहती है ना। बाबा कहले पूरा 150 वर्ष पर्यंत रहिब समय, ता पूर्वर किए भी अकाल मृत्यु आका आसबनी। हाँ, तो बाबा कहते भारत में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? पवित्रता थिला, सुख और शांति थिला। एवरेज हो 150 वर्ष से रही, किए 40 रे भी शरीर छाड़ी पारे, किंतु 150 वर्ष एवरेज रोच। किंतु आजिर दुनिया रे केतिकी रोचे 40-50, 40-50 हेले बेसी बड़ कथा ना ना। तो बाबा कहते ता भीतर भी अकाल मृत्यु आसी जाए। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया, तुमको योगेश्वर कहते हैं। ये ईश्वर परमात्मा हमको राजयोग सिखौचंते, हमको टाइटल कोटा मिलेला योगेश्वर। वहाँ थोड़ी कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखला रहे हैं। इस समय में योगेश्वर न सत्य जुग में योगेश्वर नुहंते, फिर तो राजेश्वर बनना है। राजयोग द्वारा में बनी जीवा कोटा राजेश्वर। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा दीटा टाइटल दे दिले, कोटा कोटा ज्ञानेश्वर और योगेश्वर। ये संगम जुगरे होचंते, जार रिजल्ट हमको भविष्य रे राजेश्वर अर्थात राजा मानकर राजा बनेबार अच्छे। ताले बनिबा ना नहीं, तार आधार कोटा ज्ञान और योग अटे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहले? लक्ष्मण भाई। जी बाबा कहले अधा कल्प पर्यंत गोटे धर्म थिला, गोटे भाषा थिला, गोटे राज्य चलुला, कि अधा कल्प पूरा है पर द्वैत आसीगला, माने अनेक मत मतांतर। तो बाबा आउ थे आसी गोटे श्रीमत आधार गोटे मत गोटे राज्यर स्थापना कर। कौन कहते बाबा जी? सुषमा माता जी आज बाबा कहले पिला माने बेहतर वैरागी हो, सब भितर रुह, किंतु बुद्धि को कोठी भी लटकाओ। एक बाबा को केवल मन पका। तापे बाबा उदाहरण भी देले कुटियार। कुटियार तो सुख का अच्छे, जो वैराग्य से सुख अच्छे। जो इंद्रिय सुखर कामना रहा से आत्मा के सुखी हो पारनी ना ना। आ कौन कहले बाबा जी? आज बाबा भक्ति ज्ञान भितर डिफरेंस कोटा से शुणेले है मुरली रिवाइज। योगेश्वर ज्ञानेश्वर बनाऊँ
धारणार पॉइंट आज कोटा बाबा कहले दृष्टि सबुठु क्रिमिनल अंग होची आखि इंद्रिय जोटा कहउछ आखि ही प्रथमे चंचलता करछ ना ना आखि रे प्रथमे देखुचंते तापर विकार उत्पत्ति हो चाहे काम हो चाहे क्रोध हो चाहे जो भी विकार हो तो बाबा कहले प्रथम ही दृष्टि को परिवर्तन कर तापे बाबा हमको को ज्ञान देछंते आत्मिक दृष्टि रख मु आत्मा अटे सामना वाला को आत्मिक स्वरूप रे देखिबा तार देह को देखिबा नहीं तार दृष्टि क्रिमिनल हबन अधाकल्प क्रिमिनल और अधाकल्प सिविल दृष्टि रोच। अच्छा बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है तो क्रिमिनल दृष्टि रख ही नहीं सकते हो। बाबा के लिए आखि को निर्विकारी बनेवा पाई बाबा के लिए मेहनत करो परिश्रम कर आ से परिश्रम कोटा अटे बुद्धि रे सब बेले रखिबा आमे सब कहार संतान शिव बाबार तो संतान अटंते एबे कार संतान हेचंते ब्रह्मांकर संतान आमर संबंध होची भाई भौणी रे अटे भाई भौणी भितरे बाबा के लिए विकारी दृष्टि केबे रही पारिबन। सेकेंड पॉइंट होचे शरीर निर्वाह अर्थे कर्म करते बुद्धि का योग एक बाबा से लगाना है। हद की सब बातें छोड़कर बेहद के बाबा को याद करना है बेहद का सन्यासी बनना है। बाबा के लिए एमती नहीं कर्म को छाड़ शरीर निर्वाह अर्थे तो कर्म करिया को पड़िबो किंतु कर्म करिकी भी बुद्धिर जोग एक बाबा से तो रखिबा तले हद्र जेती सब कथा अच्छे ताको छाड़ी की बेहद्र बाबा को मन पकेबा आ बेहद्र सन्यासी हे जो बेहद्र सन्यासी हमको कौन सिखोचे सबु भितर रही की बुद्धि रे भूलेबा। आजिर वरदान बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अड़ोल भव। आज सद्गुरु बाबार आशीर्वाद मिलीगला कौन आशीर्वाद मिलला सदा अचल और अड़ोल बनी जा तापे कौन करिबा कोई भी परिस्थिति भी भल हलचल वाली हो लेकिन बाबा कहा और अचल बन। बाबा के लिए केते बड़ भी परिस्थिति आस से परिस्थिति हलचल वाला है था न से हलचल परिस्थिति रे भी जदि आम हृदय सहित बाबा कहले ताले से परिस्थिति पलैब ना आम स्थिति अचल हो जीव। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। परिस्थिति विषय जो भावुचन केमती है कहीं को प्रकार है तो बाबा के चिंता भितर पड़ौन तो से कौन हो मुश्किल अनुभूति हो तो बाबा के अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। यदि कारण भाविबा परिवर्ते तार निवारण उपरे भाविबा समस्यार चिंतन ना समाधान रो चिंतन करिबा तले सेठी कारण भी निवारण हो जीव। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। बाबा कौन कहले बाबार पिला माने होचन मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान बाबा से तो जो लिंक रे अछन सेमान को पाखरे परिस्थिति पिंपुड़ी समान भी ना किसी तार मूल्य का ना। तो बाबा के सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है सेवा समाई हुई है भले रूप सरकमस्टांस का हो लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अड़ोल रहेंगे। आज बाबा उपाय बताऊन ना परिस्थिति आसला आम क्वेश्चन उठे कोटा आग क्वेश्चन कहीं कौन पे ये सब जो कारण विषय भावुचन तो बाबा कहले ताकू भाविबा परिवर्ते जहाँ भी होचे जोटा भी है सबुथिरे कल्याण अच्छे
ता भितर किसी सेवा लुचिकी अच्छे जेकोसी परिस्थिति हो बाबा कहले एमिति जदि चिंतन को चेंज करदेले आ निजर बुद्धिर जोग परिस्थिति समय बाबा सहित लगेले आत्मा तो पावरफुल हो गला ना। आ मास्टर सर्वशक्तिमान कर सामना परिस्थिति तो आज बाबा कहले पिंपुड़ी समान भी ना कि तार मूल्य आका ना से स्थिति को आमको आनबार अच्छे बाबा ये एत सब कौन पे कहते परिस्थिति आसबार कारण कौटा स्थितिर अभाव जदि स्थिति मजबूत हो गला परिस्थिति किसी भी ना। तो बाबा कहते सदा अचल अड़ोल रहेंगे। आज स्लोगान एक बाबा के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते हैं। बाबा कहले एक बाबार जो मैंने प्रभावित रे से मैंने कौन सी आत्मार प्रभाव केवे आसबे हम पिला मैंने आसी जाउछन दैहिक दुनिया भीतर कार प्रभाव आसुछन्ते देखिबा सुनिबा एटार भी प्रभाव आसुछन्ते कार विशेषता को देखिले भल गुणटा को देखिदेले ता द्वारा भी आकर्षित हो जाउछे आत्मा ताकू आगे मन पकाउछ ना से लोकटा केते बढ़िया ता भीतर एते भल गुण थिला तो व्यक्ति को मने पकेल तो आकर्षित हो गला आत्मा कौन पे आकर्षित है ना एक बाबार प्रभाव रे से आत्मा रहिला एक बाबा को जदि चिन्हिला बाबार स्नेहर उरा भितर रहिला बाबार ज्ञानर स्थिति भितर रहिला से आत्मा केबे अन्य मन को देखिबन जदि बा देखुचे कार गुण विशेषता से भाविबा दरकार एटा प्रभुकर प्रसाद प्रभुंकर देन एथिरे से आत्मार किछि कमाल ना ये सबू जाक भगवान कराट तेल दृष्टि कौन है से आत्मा प्रति आकर्षित है जो आत्मा माने एक बाबार प्रभाव रे रहिबे से माने कौन सी आत्मार प्रभाव रे केबे आसी परिबे। आजिर सोमान होचे मैं अचल अड़ोल आत्मा हूँ। आज परिस्थिति आसिले कौन करिबा चिंतन करिबा ने कारण कौन पे हला काहे केला ना बाबा कहले तार समाधान विषय भाव बाबा को मने पकेब मनरे गोटे संकल्प आनेब जोटा भी होचे सबुथरे कल्याण अच्छे सबु भितर सेवा समय के अच्छे आ मोर कर्मर अकाउंट सब चुक्त होचे कर्मर खाता चुक्त होचे तो आत्मा से साइलेंट हो गल साइलेंट है का जोग लगे ना समस्त अनुभव अच्छे ना मन जदि संकल्प भितर फसीगला जोग लगुनि कहार जदि मन बुद्धि को साइलेंट करदेले बाबा से तो जोग भी लगिला आ परिस्थितिर हल भी बाबा द्वारा मिलीज टचिंग हम आत्मा को ता पूर्वर से निश्चय से स्थिति को तैयारी करवा ना अब व्यक्ति सारा अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बनकर कार्य करो। बाबा कहले कर्मातीत स्थिति को पाइबा हमें तापे पुरुषार्थ कौन करिबा साक्षी द्रष्टा बनी की प्रत्येक कार्य करिबा। साक्षी अर्थात क्या साक्षीर अर्थ कोटा सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। आज बाबा कहले साक्षीर अर्थ होचे देह टू न्यारा न्यारा आ प्रभुंकर प्यारा से स्थिति रे रही कि कर्म करिया वाला मु अलौकिक आत्मा अटे अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो यह नसार है अलौकिक अनुभूति करिया वाला अलौकिक जीवन वाला श्रेष्ठ जीवन वाला आत्मा अटे। बाबा कहले तार नशा रख कर्म करते ही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। कर्म करी के बारंबार अभ्यास बढ़ेवा कोटा मु आत्मा देह तो पूरा न्यारा अटे मु आत्मा बाबार अटे बाबार स्नेही अटे। तो एमिति जो प्रकार समान अभ्यास कले ये अभ्यास द्वारा जदि कर्म करिबा तले कर्मर बंधन रे आत्मा केबे फसीबनी कर्म ठारू अतीत है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा। मुरलीर सार थिला कौन सार थिला
तो बाबा ने कहा तुम्हें अभी बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। ओम शांति। आज सत